जय हिंद। आपका साइंस का क्वेश्चन है जो 10th क्लास का मॉडल सेट 2022 का सेट नंबर 3 है। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट होगा डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी ऑप्शन नंबर ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा 1 मीटर होता है डायऑप्टर की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका किसी लेंस की बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी समतलो लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतलो अवतल लेंस। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट होगा कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है नीला रंग, ऑप्शन नंबर बी बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर सी लाल रंग, ऑप्शन नंबर डी पीला रंग। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका लाल रंग का खतरे का निशान होता है। नेक्स्ट होगा प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी पीला। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट आएगा निकट दृश्य दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा अवतल लेंस निकट दृश्य दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है आर बराबर वी आई, ऑप्शन नंबर बी आर बराबर माइनस वी बट्टा आई, सी है आर बराबर माइनस आई बट्टा वी, डी है वी बराबर माइनस आई। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। क्वेश्चन नंबर 8 धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। दोस्तों तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो होती है तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर है वोल्टमीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से और किसी से। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका एमीटर से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है उष्मीय, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होगा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए दृष्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह दृष्ट धारा प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका निम्नलिखित में कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी
कोयला। दोस्तों तो जैव मात्रक स्रोत को उदाहरण नहीं होता है जो नाभिकीय ऊर्जा है, इसलिए होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ऑप्शन ए है आपका कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है आपका प्राकृतिक गैस होगा, इसलिए होगा आपका सौर ऊर्जा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कौन निम्न में कौन अवकारक है। ऑप्शन नंबर ए HACO O2 H2S। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा HA अवकारक होता है। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 13। तो pH का जो क्षारक विलयन मान देता है वह 13 देता है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए NaCO3 × 5H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर सी NaCO3 × 7HO, ऑप्शन नंबर डी NaCO3 × 2H2O। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से, ऑप्शन नंबर बी लाल पत्ते गोभी से, ऑप्शन नंबर सी हल्दी से, ऑप्शन नंबर डी पेंडुनिया फूल से। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी जल। दोस्तों तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से बनता है विरंजक चूर्ण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 14। दोस्तों तो सोडियम क्लोराइड का जो pH मान होता है आपका 14 होता है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 आपका नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए CuSON × 7HO, ऑप्शन नंबर बी CuSOR × 5HO, ऑप्शन नंबर सी CuSO4 × 4H2O, ऑप्शन नंबर डी CuSO4 × 10HO। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है NaRZNO+H यानी कि आयन, बी है NaZNO2+H2, ऑप्शन नंबर सी है NaOZN+H2, ऑप्शन नंबर डी है NaPZNO2+H2O। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा NaZNO2+H2। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 पित्तल है। ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी उपधातु। तो दोस्तों पित्तल जो होता है मिश्र धातु होता है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। दोस्तों
क्रोमीन अधातु की जो अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन है आपका है ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर आपका जो सी होगा, द्रव होता है क्रोमीन अधातु का। नेक्स्ट होगा निम्न में से किस हाइड्रोकर्बन के 3 अवंध हैं? ऑप्शन नंबर ए CHA, ऑप्शन नंबर बी CH6, ऑप्शन नंबर सी C3H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी C3H4। नेक्स्ट होगा आपका चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी C2H12O6, ऑप्शन नंबर सी C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्तों हीलियम परमाणु की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट होगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका CO2, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सौर प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी का आवश्यक होता है। नेक्स्ट होगा कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी समभोजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों कवक में जो पोषण की विधि होती है मृतजीवी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है सफ़ेद। दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, जो होता है हरा रंग का होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 30 पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक में, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए है गवाइटर, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी घेघा, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों इसमें से सभी होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 एस्ट्रोजन साबित होता है। एस्ट्रोजन जो साबित होता है ऑप्शन नंबर है विवृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहंस की दीपिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है थायराइड द्वारा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है अंडाशय द्वारा एस्ट्रोन की शताब्दी होती है। नेक्स्ट होगा मनुष्य में ऐच्छिक गति की नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए मुलस्का, ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडर्माटा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर डी एनीलिडा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए जो होगा मूल का। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में कौन सा धातु उभय लिंग है। ऑप्शन नंबर ए है मानव, ऑप्शन नंबर बी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी मेढक, ऑप्शन नंबर डी केचुआ। दोस्तों तो उभय लिंग जो होता है केचुआ होता है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 36 जो होगा आपका प्राक कोश होते हैं। ऑप्शन नंबर में ए है बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडप, ऑप्शन नंबर डी परागकण। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा परागकण में परागकोश होता है। नेक्स्ट होगा मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होता है ऑप्शन नंबर ए 21 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी 20 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी 25 जोड़े। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट होगा आपका निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर बी जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर डी फल और पत्ते। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार की आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है। ऑप्शन नंबर ए कम उपयोग, ऑप्शन नंबर बी पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर सी पुनः उपयोग, ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसमें से सभी प्रकार का होता है। नेक्स्ट होगा किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए शहरीकरण, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी वृक्षारोपण। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के कारण। नेक्स्ट होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के दाएं हाथ की तजली संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट होगा निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो लिटमस पत्र का जो नीला कर देता है लाल लिटमस पत्र को वह होता है क्षार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंक की बीच दूरी ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ऋणात्मक। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्यों। ऑप्शन ए है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन नंबर बी है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है टीन की अपेक्षा जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी है टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक क्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी आँख, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी
दिमाग। दोस्तों संवेदी ग्राही जो होता है दिमाग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोधक क्या बढ़ता है? ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तन रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए होगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, समजात अंक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी भालू और घास के ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा मोडियम, ऑप्शन नंबर बी लिसमैनिया, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजुआ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए जो प्लाज्मा मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी बायोमास। दोस्तों तो उत्तम ऊर्जा स्रोत जो होता है बायोमास होता है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए जरूर। नेक्स्ट होगा, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। दोस्तों तो सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानक हृदय के कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? मानक हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा जो 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कवक में पोषणों की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी समभोजी, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो कवक पोषण की विधि पाई जाती है वह होता है मृतजीवी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर ए CHA, ऑप्शन नंबर बी C,HE, ऑप्शन नंबर सी CHA, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर होगा CHA। नेक्स्ट होगा, निम्न में से किसे लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका उत्तल लेंस। नेक्स्ट होगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर सी समृद्धीकरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा एनोडीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी
वार प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 मिमी, ऑप्शन नंबर डी अनंत। दोस्तों सामान्य नेत्र जो के लिए जो होता है दूरबिंदु होता है अनंत, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 आबंध, ऑप्शन नंबर बी 2 आबंध, ऑप्शन नंबर सी 3 आबंध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच जो बनते हैं 1 आबंध बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर ए घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर सी बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन नंबर डी घास, मछली, हाथी, बकरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, कौन अंत शताब्दी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी प्यूरिस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी वृषण। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा अंडाशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर ए CHA, ऑप्शन नंबर बी CH3, ऑप्शन नंबर सी C2H4, ऑप्शन नंबर डी C3H8। दोस्तों सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी C2H4 होगा। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी संराक्षण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से शताब्दी होता है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पीतरस जो शताब्दी होता है वो जो होता है आपका अग्नाशय से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आँख का रंग, ऑप्शन नंबर बी चमड़ी का रंग, ऑप्शन नंबर सी शरीर का आकार, ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति। दोस्तों तो कौन सा भी लक्षण वंशगत नहीं होता है, तो बाल की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों किस है, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 18। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सही आंसर होगा डी 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 70, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8,
ऑप्शन नंबर डी 12। दोस्तों तो ग्लूकोज के जो अणु में ऑक्सीजन की परमाणु होते हैं वह 6 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। दोस्तों शुद्ध जल का जो मान होता है आपका 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए लाल है, ऑप्शन नंबर बी नीला है, ऑप्शन नंबर सी पीला है, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए होगा लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। दोस्तों तर्जनी संकेत करती है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर सी इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका इथेनॉल। नेक्स्ट होगा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो लाल लिटमस को जो नीला करता है वह होता है क्षार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की प्रतिम दूरी ली जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों? ऑप्शन नंबर ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन नंबर बी टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक का वजह टीन का लेप होता है क्योंकि वह होता है आपका टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट होगा निम्न में से कौन सा संवेदी गृह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कान, ऑप्शन नंबर बी है आँख, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी दिमाग। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका दिमाग नहीं होता है। नेक्स्ट होगा आपका समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध दोस्तों बढ़ता है घटता है अपरिवर्तन रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा बढ़ता है। दोस्तों तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो समजात अंक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी भालू और घास की ऊपरी भुस्तरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक लेके फिर आएंगे।